वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है पॉलिटी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम संविधान के भाग को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरे लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चीज़ों को साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। नोट्स रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदा देखने को मिलेगी। आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की, जो कि भारतीय संविधान के भाग को बताती है। आप जानते हैं कि भारत में कुल 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 300 आपकी 95 या फिर युग है तो 400 प्लस आपके अनुच्छेद हैं। कितने? 400 प्लस। तो वहीं बात करते हैं भाग 1 से 5 की। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है और यह आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। वहीं भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया और यह नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 की बात करते हैं तो मूल अधिकार बताया गया है, जो कि 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी के बारे में बताया गया, जो कि भाग 36 से 51 तक है। वहीं भाग 4 के क, जिसको बाद में जोड़ा गया, इसमें मूल कर्तव्य दिया गया, जो कि 51 के क में दिया गया है। और 5वें नंबर का भाग आता है आपका संघ के बारे में, संघ की कार्यपालिका के बारे में, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक होती है। आइए कुछ और भाग के ऊपर बात करते हैं। अगली जो आपकी भाग आती है 6 नंबर, इसमें राज्य के बारे में हम बात करेंगे और यह आर्टिकल 152 से 237 तक है। भाग 7 की बात करते हैं तो इसको पूरी तरह से भारतीय संविधान से अब हटा दिया गया है, अब नहीं है भाग 7। वहीं भाग 8 की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में यानी यूटीज के बारे में बात किया गया है और यह आर्टिकल 239 से 242 तक इसमें जिक्र किया गया है। भाग 9 में आपकी पंचायत के बारे में बात करी गई है, जो कि अनुच्छेद 243 में है। और भाग 10 आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, जो कि 244 से लेकर के 244 का तक के आर्टिकल में निहित होता है। फिर अब बात करते हैं अगले भाग की। तो भाग आता है 11, जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया और ये आर्टिकल 245 से 263 तक है। भाग 12 की बात करते हैं तो वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि आर्टिकल 264 से 300 तक है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार के बारे में बात किया गया और ये 301 से 307 के बीच है। वहीं भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में बात किया गया और यह अनुच्छेद 308 से 323 के बीच जिक्र किया गया। निर्वाचन भाग 15 में है भारतीय का निर्वाचन, यह 324 से लेकर 329 के बीच आता है। वहीं भाग 16 की बात करते हैं तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया, जो कि 343 से 300 आपकी 51 तक मौजूद होती है। आएंगे आगे। फिर अगले भाग की बात करते हैं तो अगला भाग 17वां है, जिसमें राजभाषा का जिक्र है और यह अनुच्छेद 343 से 351 तक है। वहीं भाग 18 की बात करते हैं तो आपात संबंधी उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 है। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में जिक्र किया गया और ये 361 से 367 है। और वहीं भाग 20 संविधान के संशोधन की बात किया गया, जो कि अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 अस्थायी संक्रमित एवं विशेष उपबंध इसमें बताया गया है, जो कि 360 से 392 तक है। और संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ, ये सब चीज़ें भाग 22 में अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। आप एक बार पूरे इसको पढ़ लीजिए, पूरा भाग आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि भाग 5 में क्या है ये बताइए, ऑप्शन दे देगा 4 को। तो इस तरह से कई क्वेश्चन पूछती हैं। तो ठीक है, बस छोटा सा ही लेक्चर था। इसके बाद अब हम भाग 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम भाग 1 पहले तो नहीं पढ़ेंगे, अभी एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे भारतीय प्रस्तावना के बारे में, और तब प्रस्तावना पढ़ करके तब हम भाग 1 शुरू करेंगे, जो कि आपकी संघ तथा राज्य के बारे में रहेंगी।
तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।